कबीर की वाणी हठात किसी को समझ में नहीं आता है तो कहने लगता है कबीर साहब तो उलटवासी कहे हैं। कबीर यथार्थ वास्तविक सत्य का ही संबोधन किए हैं, लेकिन हम लोग मन बुद्धि इंद्रिया से उसको समझना चाहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि उनकी एक वाणी में आता है कि अंधरा हो सो दूर से देखे, बहिरा सुने अगोचर, अब मूर्खा हो सब चतुरा बन गए, चतुरा बन गए भूचर। कहने का मतलब ये है अंधरा हो सो दूर से देखे। जैसे कोई आदमी दोनों आंख से सूर हो जाता है तो आदमी कहते हैं कि देखिए वो सूर आ रहा है, और जिसका दोनों आंख है तो उसको सूर नहीं कहा जाएगा। जिसे सत्य को अ लगा कर क्या कहा जाता है? असत्य। उसलिए सूर को अ लगा कर क्या कहा जाता है? असुर। यानी जिसको संसार दिखाई देता है, परमात्मा का राह और परमात्मा का अनुभव और परमात्मा की बातें नहीं समझ में आता है, नहीं दिखाई देता है, तो असुर है। अगर दिखाई दे रहा है तो अंधेरा हो सो दूर से देखे। तो सबसे बड़ा सृष्टि में दूर और सबसे नजदीक कौन है? तो परमात्मा। तो अंधेरा हो सो दूर से देखे, बहिरा सुने अगोचर। जो संसार से बहरा हो जाता है, बहिड़ हो जाता है, लौ लगाकर तन मन मगन लगन लगाकर जब भजन में प्रवृत्त होता है तो संसार के बाहरी चीज बंद हो जाता है। अंतःकरण के बाहर के पट बंद करे, अंदर के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। तो अंदर का जब चीज सुनाई देने लगता है तब बहिरा सुने अगोचर। अगोचर का मतलब है तो गोचर मने गो गोचर, जहाँ मन जाई सो सब माया जन हूँ भाई। अगोचर जहाँ मन बुद्धि इंद्रियां से परे जो है उसको अगोचर कहा जाता है। तो अगोचर कौन है? तो एक परमात्मा है। मन बुद्धि इंद्रिया से परे है परमात्मा। तब बहिरा सुने अगोचर, अब मूर्खा हो सब चतुरा बन गए। भगवान के लाइन में हकीकत में जो लग जाता है हृदय से आचरण और प्रेम के साथ, तो दुनिया वालों ने उन्हें पागल ही समझा है, मूर्ख ही समझा है। बाद में पता चलता करी वो तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो वैसे मूर्ख लोग जिस पगलंठ जैसा घूमते रहते हैं, चित्त विचित्त रहते हैं, क्योंकि सांसारिक लोक व्यवहार में से परे होते हैं, वो चित्त विचित्त रहते हैं, परमात्मा में लौ लगाए रहते हैं। तो वैसे लोग मूर्ख होते हैं। संसारिक लोग की दृष्टि में वैसे लोग मूर्ख होते हैं। तो मूर्खा हो सब चतुरा बन गए। वही चतुर है जो मनुष्य जन्म लेना सार्थक कर लिया, जो कि जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए रास्ता पकड़ लिया है। तो मूर्खा और सब चतुरा बन गए, चतुरा बन गए भूचर। संसार में सब लोग तो चतुर ही बन रहे हैं, जिसको मानस में भी कहा गया है, चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े अचार, और तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। यानी चमड़ी का शरीर पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही चमार। जन्म रहे मर रहे हैं। तो चतुरा बन गए भूचर। यानी सृष्टि में जो भी आप देखते हैं, मन बुद्धि जो भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब माया है। और जिसका सृष्टि का ही जोरू जाता जमीन, सृष्टि का ही संग्रह करने में जो रात दिन जिसका मन चित्त हृदय रमा है, वही राक्षस है।
वही निशाचर भी है और अपने को बहुत चतुर बन रहा है। वही दशानन है जिसको 10 इंद्रियां बहिर्मुख है, उसी में रस ले रहा है। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियां का मुख जो बहिर्मुख है, उस सोने के लंका में रहता है। लंका क्या है? जहाँ परमात्मा में लौ लगाकर या भजन करते हैं तो वहाँ कंपन पैदा, माने डिस्टर्ब पैदा, विघ्न पैदा जहाँ हो जाता है, वही लंका है। और जहाँ लौ लगाकर हर एक समय हर एक क्षण को जो गन रहा है परमात्मा के नाम के साथ, वही लगन कहलाता है। मन लगाकर जो लौ लगाकर गनते हैं उसको मगन कहा जाता है। तो लगन और मगन लगाकर जो परमात्मा में लग जाता है वो परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। और संसार में बहुत चतुर बन रहे हैं, पूरा सृष्टि ही उनके नाम से कर दिया जाए, फिर भी मरने के बाद एक रोआ भी, आपके शरीर के एक बाल भी साथ नहीं जाएगा, तो उससे बड़ा क्षति और घाटा क्या होगा? जो कि पूरा जिंदगी सब कुछ किए, पता चला कि मरने के बाद एक शरीर का रोआ भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर भी लोग अनेक तरह के कुकर्म में फंसे हुए हैं, नैतिक कार्य में फंसे हुए, भ्रष्टाचारी में फंसे हुए हैं। तो जितना भी लोग कर रहे हैं गलत काम, एक सुई के नोक बराबर भी, तो वो अपने सर पर कर्ज चढ़ा रहे हैं। क्योंकि कर्म बीच मिटता नहीं, बीते जन्म करोड़ों जिस योनि में जन्म ले तिल फिरता जोड़। आजकल लोगों में मानसिकता ऐसा बन गया है कि अमुक पद निकाल लेगा हमारा लड़का तो उसमें बहुत ऊपरी आमदनी है, बड़ी कमाई है। जब ये मानसिकता ये अभिभावक वर्ग में बन गया है कि अमुक पद पर जाने पर बहुत बड़ा संसारिक दौलत मिल जाएगा, बहुत बड़ा ऐसा कि ये नेता बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, तो हमारा लड़का करोड़पति अरबपति हो जाएगा। तो आजकल शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति और धर्म ये चारों व्यवसाय का रूप ले लिया है, जबकि ये चारों व्यवसाय नहीं है। फिर भी इसका व्यवसाय का रूप लेने के चलते भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि पूरा संसार, समाज, दुनिया के ही ढांचा विकृति की तरफ जा रहा है। एक मूर्ख आदमी था, जिस डाढ़ पर बैठा था वही डाढ़ काट रहा था। आदमी कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख यही है। आजकल अणु परमाणु जो बम बनाकर, हाइड्रोजन बम बनाकर पूरा दुनिया को शक्तिशाली बन रहे हैं कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली देश हैं। और पता चलता है कि सृष्टि के हजारों बार नष्ट करने वाला सामान बनाकर बैठे हैं। तो अपने को ही विनाश करने, पूरा सृष्टि को विनाश करने वाला सामान बनाकर बैठे हैं और कहते हैं कि बहुत हम शक्तिशाली राष्ट्र हैं, बहुत ही हमें चालाक हैं, बहुत ही हम आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि विज्ञान उसको कहा जाता है, विज्ञान और नहीं है। विज्ञान तो बिन विज्ञान के समता न आए। मानस में भी है कि विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान, जो परमात्मा जिसके हृदय से जागृत होकर बोलने लगते हैं, उसका नाम विज्ञान है। ये बाहरी विज्ञान से तो लोग अपने ही विनाश का सामान बनाकर अपने में अकड़ रहे कि बहुत बड़ा शक्तिशाली है। बहुत चतुर बन रहे हैं। तो चतुरा बन गए भूचड़, यानी संसार भी उसके नाम से कर दिया जाए, फिर भी मरेगा तो वो एक रोआ भी साथ नहीं लेकर जाएगा और अपना ही विनाश का सामान बनाकर दुनिया वाला कह रहा है कि बहुत बड़ा हम शक्तिशाली है, चालाक हैं, संपन्न है, विज्ञानी हैं। जबकि ऐसा नहीं है। वो अपना बर्बादी का सामान बनाकर वो मूर्ख है। और यही यथार्थ रूप होता है कि मूर्खा बहिरा होश। इसके बारे में हम आपको बताएं कि अंधरा हो सो दूर से देखे, बहिरा सुने अगोचर। हम मूर्खा और सब चतुरा बन गए, चतुरा बन गए भूचड़। इसका वास्तविक आध्यात्मिक पहलू और इसका वास्तविक स्वरूप यही होता है।